कहानी का शीर्षक है उम्मीद। आज हमारी विवाह की वर्षगांठ है। बच्चे बहुत उत्साह से सभी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन बच्चे नहीं जानते कि आज भी वो घर नहीं आएंगे। प्रियांश और मेरे विवाह को 30 साल बीत गए। हमारा एक बेटा है, एक बिटिया तो 6 साल की उम्र में ही हमें छोड़कर चली गई। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। बेटे के विवाह को भी 2 वर्ष बीत गए हैं। प्रियांश और मेरे बीच रिश्ता तो उसी दिन से बिगड़ गया था जिस दिन वो टूना का अंतिम संस्कार करके आए थे। अब बस नाम का रिश्ता, वो भी कागजों पर रह गया है। बेटी के जाने के बाद कुछ वर्षों तक तो वो घर में समय से आते थे, पर अब तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह काम में ही झोंक दिया। खाना पूर्ति के लिए शक्ल दिखा जाते हैं, वो भी बहू के कारण, जो उनका बहुत ख्याल रखती है। आज अचानक ही मेरी बचपन की सखी माधवी मंदिर में मिल गई। बहुत वर्षों बाद हमारा सामना हुआ, देखकर खुशी भी बहुत हुई। मैं उसे अपना घर दिखाने के लिए अपने साथ ले आई, ताकि वो बच्चों से भी मिल सके और हमारी खुशियों में शामिल हो सके। जैसे ही वो घर आई, सामने मेरी और प्रियांश की तस्वीर को देख बेहोश हो गई। मैं हैरत में रह गई कि ऐसा उसने क्या देख लिया कि वो बेहोश हो गई। पर बेटा बहू दोनों ने डॉक्टर को बुला लिया और कुछ समय में ही माधवी को होश आ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें माधवी, तुम बेहोश क्यों हो गई? तो उसने बताया कि मैं तुम्हारे पति की तस्वीर देखकर बेहोश हो गई। मैंने कहा, पर क्यों? पहले मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी जो बेटी थी उसकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ था उसे? पर तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता? तुम बताओ, फिर सब बताती हूँ। तो सुनो, मैं राहुल को खाना खिला रही थी। उसी समय टूना, मेरा मतलब है अदिति, जिसे सब प्यार से टूना कहते थे, वो नींद से उठी और ऊपर वाले कमरे से मुझे आवाज़ दे रही थी। पर मैं राहुल को खाना खिला रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया और वो नींद में थी, तो उसे सीढ़ियाँ समझ नहीं आई और वो सीढ़ियों से गिर गई और उसके सर पर चोट आई और वो हम सबको छोड़कर चली गई। अच्छा, ये बात है। हाँ माधवी, यही सच है। पर अब तुम बताओ कि तुम्हें ये सब कैसे पता? वो बात ये है, मेरे पति मनोचिकित्सक है और ये प्रियांश जी मेरे पति के पुराने मरीज है, तो मेरा भी इनसे अच्छा परिचय है। पर कुछ बातें याद आई जो उन्होंने मुझसे कही थी। क्या कहा था? मैंने उत्सुकतावश पूछा तो माधवी ने बताया कि तुम्हारे पति अपनी बेटी की मौत के गम में मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। वो अपनी बेटी को भुला नहीं पा रहे हैं और उसकी मौत का जिम्मेदार वो तुम्हें समझ रहे हैं, और आज तक मैं भी जाने अनजाने में तुम्हें उसकी मौत का जिम्मेदार समझती आ रही हूँ और मन में तुम्हारे लिए कड़वाहट लिए बैठी हूँ। पर आज मुझे सच पता चल गया। अब तुम चिंता न करो, अब तुम्हारे पति के मन से सारी गलतफहमियाँ मैं और मेरे पति दूर करेंगे और फिर से वो तुझसे पहले की तरह बहुत प्यार करेंगे, मेरी प्यारी सहेली। सच ना? हाँ सच मेरी सखी। आज से ये मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारा घर फिर से खुशियों से रोशन होगा। टूना गई, उसे तो वापस नहीं ला सकते, पर इस घर से गई खुशियों को तो वापस ला सकते हैं और लाकर ही रहेंगे।